बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मोहम्मद रमज़ान मुख्तार। बच्चों, आज हम जो है वो एंटी टेस्ट का और सीएसएस की ग्रामर का जो पार्ट आ जाते हैं एडवर्ब, उसके ऊपर जो है वो हम डिस्कस करेंगे। एडवर्ब काफ़ी इम्पोर्टेंट है ग्रामर के लिहाज से। चलें टाइम ज़ाया किए बगैर हम इसको शुरू करते हैं। एडवर्ब जो है बच्चों बाकी अल्फाज से ये काफ़ी मुख्तलिफ है। बाकी जितने भी वर्ड्स हैं वो एक एक वर्ड को डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है कि जो है वो वर्ब को भी तीन जो है ना वो वर्ड्स हैं उनको ये डिस्क्राइब करता है। अब इसमें देखें कि एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड, एक एडवर्ब एक ऐसा लफ्ज़ है दैट मॉडिफाइज, जो बयान करता है किसको, अ वर्ब, यानी कि पहला इसका काम ये है कि ये वर्ब को बयान करता है, पहला फंक्शन इसका। दूसरा इसका फंक्शन ये है कि ये एडजेक्टिव को भी बयान करता है, दो फंक्शन इसके हो गए। एंड अनदर एडवर्ब, और तीसरा इसका काम ये है कि ये अपने एडवर्ब को भी बयान करता है। यही इसकी क्वालिटी है, दूसरों से ये मुख्तलिफ है कि इस एडवर्ब के तीन फंक्शन हैं। नंबर वन, ये वर्ब को बयान करता है, नंबर टू ये एडजेक्टिव को बयान करता है, और नंबर थर्ड ये खुद एडवर्ब को भी बयान करता है। तो ये इसके फंक्शंस हैं। अब हम इनको तीनों को जो है इस्तेमाल यहाँ फ़िक्रे में हम देखते हैं। पहले ये वर्ब को बयान कर रहा है, कैसे बयान करता है। द हॉर्स रन्स फास्ट, रन्स हमारे पास वर्ब है, फास्ट हमारे पास एडवर्ब है। रन्स भागता है, कैसे भागता है, तेज़ भागता है। तेज़ भागना, स्लो भागना या जिस अंदाज से भागना, ये उसका एडवर्ब होगा, भागने को शो करेगा, इसलिए ये हमारे पास एडवर्ब है। नंबर टू पे आ जाता है एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव को कैसे बयान करता है। फौजिया इज़ वेरी ब्यूटीफुल जो है। अब आप इसमें देखें, ब्यूटीफुल हमारे पास एडजेक्टिव है, तो वेरी का लफ्ज़ ब्यूटीफुल को बयान कर रहा है। एडजेक्टिव है तो वेरी हमारे पास एडवर्ब है। दूसरा फंक्शन इसका आ गया कि अब ये एडजेक्टिव को भी बयान कर रहा है, कितनी खूबसूरत है वो ज़्यादा है, तो वेरी का वर्ड जो है वो अब ब्यूटीफुल को बयान कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव को भी ये एडवर्ब बयान करता है। नंबर थर्ड पे हम आ जाते हैं एडवर्ब जो है। अब एडवर्ब को बयान करता है, वो कैसे करता है। द हॉर्स रन्स वेरी फास्ट, घोड़ा बहुत तेज़ भागता है। अब आप देखें, पहले हमने ये फास्ट का वर्ड इस्तेमाल किया था एडवर्ब के तौर पे, ऊपर हमने एडवर्ब है ये फास्ट आ गया। अब वो आ गया है वेरी फास्ट। अब वेरी का लफ्ज़ जो है ये फास्ट को बयान कर रहा है कि तेज़ भागता है, वो कहता है ये बहुत तेज़ भागता है। अब तेज़ भागना भी आगे उसकी कंडीशंस हैं, उसकी डिग्री है कि जी वेरी फास्ट, बहुत तेज़। तो वेरी का लफ्ज़ यहाँ फास्ट को बयान कर रहा है, और फास्ट हमारे पास एडवर्ब है, तो इसलिए यहाँ एडवर्ब जो है वो खुद एडवर्ब को भी बयान कर रहा है। तो ये इसके तीन फंक्शन हैं कि जी हमने इसको कैसे जो है वो बयान करना है। ठीक है, आगे हम इसमें देखें कि फ्रेज़, ये एडवर्ब जो है फ्रेज़ में भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सना वाज ऑल इन ब्लैक, इन ब्लैक दो लफ्ज़ हो गए हैं, तो मोस्टली ये होता है कि फ्रेज़ में कम से कम दो लफ्ज़ होने चाहिए, वो टेक्स्ट के मुताबिक, कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक भी उसे देखा जा सकता है। तो आप देखिए इन ब्लैक, तो इन ब्लैक यहाँ दो वर्ड हैं, तो ये हमारे पास जो है ऑल, वाज थी, कैसे थी, इन ऑल इन ब्लैक, मुकम्मल तौर पर ब्लैक उसने जो है पहना, लिबास पहना था या उसकी सूरत हाल थी, तो इन ब्लैक जो है ये हमारे पास फ्रेज़ होगा। तो यहाँ पे इसको एडवर्ब फ्रेज़ के तौर पे भी यूज़ किया जाता है, और इसको एडवर्ब क्लॉज के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। तो ये इसमें नेक्स्ट इसमें सेंटेंस पूरा बना हुआ है। इंटरेस्टिंगली सना 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 कम्स फ्रॉम पाकिस्तान जो है, तो ये पूरा एक सेंटेंस है, तो ये पूरी एक क्लॉज है, तो इसको हम फ्रेज़ में भी यूज़ करते हैं और इसको हम क्लॉज में भी इस्तेमाल किया जाता है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। एडवर्ब की जो है वो काइंड्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब की जो है वो किस में आगे आ जाता है। अब सबसे पहले उसमें आ जाता है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर जो है, जो मैनर को शो करते हैं, अंदाज को शो करते हैं, उसमें ब्रेवली है, फास्ट है, हैवली, हैप्पीली आ जाता है, हार्ड आ जाता है, क्वाइट, क्विकली और वेल जो है, ये सारे एडवर्ब ऑफ मैनर हैं जो हाउ को शो करते हैं, कैसे, यानी कोई काम कैसे हुआ है तो उसको शो करने वाले वर्ड जो हैं ये इनको एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। ये बच्चों को याद करने पड़ेंगे क्योंकि ये उसका हिस्सा आता है ग्रामर का, और ये अगर पता वर्ड याद तैयार करेंगे तो ही पता चलेगा कि ये एडवर्ब ऑफ मैनर कौन से हैं, टाइम कौन से हैं। ये हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, वैसे कोई इतना ज़्यादा ये मुश्किल नहीं है।
ठीक है, आगे हम चलते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। टाइम जो वक्त बताते हैं, व्हेन कब, व्हेन का वर्ड उसमें आ जाता है। अब कैसे, नाउ अब, जल्दी, स्टिल अभी तक, देन तब, टुडे आज, येट अभी तक जो है। तो उसमें जो है ना, अब आप देखेंगे ये जो वर्ड्स हैं ये हमें टाइम को शो करते हैं, तो इनको हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी आता है हाउ ऑफन जो है, कैसे जो है। अब उसमें ऑलवेज आ जाता है, हमेशा, नेवर, ओकेजनली जो है आगे ऑफन है, और ट्वाइस है। तो ये हमारे पास एडवर्ब जो है एडवर्ब ऑफ जो है वो फ्रीक्वेंसी है। आगे नेक्स्ट इसमें चलते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो जगह शो करते हैं, वेयर, वेयर कहाँ। अब वो क्या है, कैसे है, बाई साथ, डाउन नीचे, हेयर नियर करीब, देयर वहाँ पे, और अप जो है। अब ऐसे भी हो सकता है कुछ वर्ड्स जो है वो दो दो जगहों पे भी यूज़ होते हैं, तो ये हमने टेक्स्ट को देखना होता है, कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक जो है कि वर्ड जो है वो यहाँ किस सेंस में यूज़ किया जा रहा है। आगे हम चलते हैं कि इसमें एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है, डिग्री को शो करते हैं, व्हाट एक्सटेंट जो है, किस हद तक जो है। तो इसमें फेयरली आ जाता है, हार्ड है, रादर है, और क्वाइट, टू, और वेरी जो है। ये ऐसे वर्ड्स हैं कि जो एडवर्ब ऑफ डिग्री को शो करते हैं। तो ये इसकी थोड़ी सी टाइप्स हैं, कुछ हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स जो हमें याद रखनी चाहिए जो है। आगे हम चलते हैं इसके फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स, एडवर्ब्स को बनाया कैसे जाता है, कैसे बनते हैं ये वर्ड्स जो हैं। अब आप उसमें देखें कि बाई एडिंग, सबसे पहला इसका तरीका ये है कि एल वाई लगाकर बनाया जाता है। एडिंग एल वाई जो है, वर्ड्स के आखिर में एल वाई लगाते हैं तो वो एडवर्ब बन जाते हैं। नंबर 1 ग्रेव आ जाता है, ग्रेवली, इमीडिएट, इमीडिएटली आ जाता है। नेक्स्ट स्लो का स्लोली, और इस तरह इंटरेस्टिंग का होगा इंटरेस्टिंगली जो है, एल वाई लगाकर, स्विफ्ट, स्विफ्टली, और इस तरह क्विक का क्विकली जो है। तो ये इसके साथ एल वाई लगाकर हम उसको एडवर्ब बनाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, सम एडजेक्टिव्स एंड्स विद एल वाई, कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जो एल वाई से ख़त्म होते हैं। अब वो कौन कौन से एडजेक्टिव हैं, मिस्टर लवली आ गया, फ्रेंडली है, कवर्डली है, मिसर जो है वो मिसरली आ जाता है, माइसरली, और आगे इसमें आ जाता है यूज़ वे। ये कैसे आते हैं कि यूज़ वे मैनर को शो करते हैं, अंदाज को शो करते हैं, और फैशन को शो करते हैं, टू डिस्क्राइब दीज वर्ड्स जो हैं, इन अल्फाज को बयान करने के लिए जो है। अब उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें ये फ्रेंडली वर्ड आ गया, लवली है, सिली है, अगली आ जाता है, लाइकली है, लोनली है, डेडली, और लाइकली जो है। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो अंदाज जो है वो लोगों के बयान करते हैं। आगे इसमें आ जाता है कि सारा वेलकम अस इन आ लवली मैनर जो है, बड़े अच्छे अंदाज के साथ उन्होंने वेलकम किया, इन आ लवली मैनर जो है। तो इसमें जो है वो अब आप देखें कि कुछ एडजेक्टिव हैं जो बयान करते हैं, और जब हम उसको यूज़ करते हैं तो उनको फिर एडवर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आगे चलते हैं एक्सेप्शन, यानी कि ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कि ये इन पे मुस्तस्ना असल है कि ये वर्ड फिर इसमें इस्तेमाल नहीं होते। मिसाल के तौर पर गुड जो है, गुड को हम एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल जो है वो नहीं करते, अगर करना भी है तो हम इसमें वेल का वर्ड यूज़ करते हैं। फिर फास्ट है, फास्ट यूज़ किया जा सकता है, हार्ड का हार्ड, अर्ली का अर्ली, आगे नेक्स्ट में फा आ जाता है, लॉन्ग का लॉन्ग है, शॉर्ट का शॉर्ट, और स्ट्रेट का स्ट्रेट जो है, लेट लेट, और फाइन जो है। तो इस तरह से जो कुछ वर्ड्स हैं जो इससे मुस्तस्ना हैं। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट इसमें, द वर्ड्स विच आर बोथ एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। अब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज़ किया जाता है और उनको एडवर्ब के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। ये अपने कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा फ़िक्रे में कि ये किस सेंस में इस्तेमाल हो रहे हैं। आगे हम इसमें देखते हैं, मिसाल के तौर पर डेली है, वीकली है, मंथली है, ईयरली है, और हार्ड है, लेट है, शॉर्ट है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, अब इसको देखें कि हम इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं। अब देखें, इट्स आ मंथली मैगज़ीन। अब मंथली यहाँ पे पहले सेंटेंस में एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हो रहा है, क्योंकि ये मैगज़ीन को शो कर रहा है, मंथली को, तो यहाँ हमारे पास ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हो रहा है। आगे देखें, आई गेट इट मंथली, मैं इसे मंथली हासिल करता हूँ, तो यहाँ पर ये हमारे पास जो है एडवर्ब के तौर पे यूज़ हो रहा है। तो ये वर्ड एक ही है, उसका इस्तेमाल मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ सेंस में यूज़ हो रहा है। आगे हम देखते हैं, ही इज़ अ हार्ड वर्कर, यहाँ हार्ड हमारे पास एडजेक्टिव है, ही वर्कड हार्ड यहाँ पे हमारे पास एडवर्ब है। थर्ड सेंटेंस पे आते हैं, द ट्रेन इज़ लेट, ट्रेन लेट है, यहाँ आप देखेंगे ये हमारे पास एडजेक्टिव है। आई अराइव्ड कॉलेज लेट, यहाँ हमारे पास ये एडवर्ब है।
तो कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जिनको एडवर्ब के तौर पे भी यूज़ किया जाता है और एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। चलिए हम आगे चलते हैं। एडवर्ब्स ऑफ मैनर जो है, अब आप देखिए एडवर्ब्स ऑफ मैनर को हमने कैसे इस्तेमाल किया है, फ़िक्रे मैंने सारे बनाए हुए हैं, तो आप उसको देख सकते हैं कि ये एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स हैं। मिसाल के तौर पे आप यहाँ देखिए लाउडली आ जाता है, सना स्पीक्स लाउडली। नंबर 2 स्लोली, ही ड्राइव्स स्लोली। नेक्स्ट सेंटेंस केयरफुली, आई केयरफुली पिक्ड अप ऑल द बाइट्स ऑफ ब्रोकन ग्लास जो है। नेक्स्ट सेंटेंस ईजली, अहमद स्लोड सॉल्व्ड द सम ईजली। सम हम सवाल को कहते हैं कि आसानी से उसने हल किया। नेक्स्ट फास्ट आ जाता है, द हॉर्स रन्स फास्ट जो है, ये हमारे पास एडवर्ब के तौर पे इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। एडवर्ब ऑफ मैनर, दे स्पीक इंग्लिश वेल जो है, अब यहाँ वेल ही यूज़ होगा, गुड यूज़ नहीं होगा, तो ये वेल हम एडवर्ब के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है। सस्पिशियसली वर्ड आ जाता है, ऑथर लुक्ड एट नॉर्मा सस्पिशियसली जो है, शक के साथ उसने देखा, यहाँ हमारे पास ये एडवर्ब है। काइंडली आ जाता है इसमें, वुड यू काइंडली वेट, क्या आप बराए मेहरबानी जो है इंतज़ार करेंगी, तो यहाँ पे काइंडली जो है यहाँ हमारे पास जो है वो एडवर्ब के तौर पे यूज़ किया गया है। नेक्स्ट आप इसमें देखें कि एंगरली जो है, ही एंगरली डिनाइड दैट ही हैड स्टोलन द डॉक्यूमेंट जो है, एंगरली डिनाइड जो है, अब उसने नाराज़ जो है इनकार किया, कैसे किया, नाराज़गी के साथ जो है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर है। आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम जो है, एडवर्ब ऑफ टाइम को इस्तेमाल किया गया है, जिस तरह टुमारो, आई विल बाई अ लैपटॉप टुमारो। टुमारो जो है वो यहाँ हमारे पास एडवर्ब है। सून इसमें आ जाता है, दे विल सून बी देयर, वो यहाँ जल्दी आ जाएंगे। सून का वर्ड यहाँ एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया गया, एडवर्ब ऑफ टाइम के तौर पे। यस्टरडे आ जाता है, माई फ्रेंड केम यस्टरडे, कल आया। ही केम लेट, वो देर आया, यहाँ लेट के वर्ड के तौर पे यूज किया। स्टिल आ जाता है, शी इज स्टिल वेटिंग फॉर हर ब्रदर जो है, वो अभी तक अपने भाई का इंतजार कर रहा है। ही गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग जो है, सुबह सवेरे उठता है, अर्ली का वर्ड यूज़ किया गया है। आई वॉन्ट इट नाउ, मुझे अब ये चाहिए। नेक्स्ट इसमें डेली, ही डिलीवर्ड द न्यूज़पेपर डेली जो है, डेली का वर्ड यूज़ किया गया है, मैंने कलर चेंज कर दिया है, इससे आपको पता चल सकता है कि जी हमारे पास एडवर्ब कहाँ इस्तेमाल किया गया है। समटाइम्स जो है, बाज़ औक़ात शी समटाइम्स वॉच अ मूवी, समटाइम्स है, यहाँ एडवर्ब ऑफ टाइम के तौर पर इसको इस्तेमाल किया गया है। तो ये सेंटेंसेस बने हुए हैं, आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी कि आपने इसको कैसे करना है। आगे चलते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है, जितने वर्ड्स हमने पहले देखे थे उनके हमने सेंटेंसेस बने हुए हैं। देखें, शी इज़ ऑलवेज इन टाइम फॉर लंच, ऑलवेज जो है वो यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है, ऑलवेज इन टाइम जो है, तो यहाँ पे ये हमारे पास जो है कौन सा वर्ड है, एडवर्ब ऑफ क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी है। मैं उसको हाईलाइट भी कर देता हूँ, शी इज़ ऑलवेज इन टाइम जो है। नेवर, नेवर, शी कुड नेवर जो है, शी कुड नेवर, कभी भी जो है, नेवर का वर्ड हम यूज़ यहाँ किया गया है कि आप देखिए, नॉर्मा कुड नेवर अंडरस्टैंड हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड को कभी भी ना समझ सकी। हैव यू एवर, आपने कभी जो है, एवर का वर्ड यूज़ किया गया है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के तौर पे। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑलवेज, द बॉस इज़ ऑलवेज राइट, हमेशा बॉस ठीक होता है। आगे चलते हैं हम। ऑफन जो है, शी कंप्लेंड दैट ही ऑफन स्माइल्ड बैक, तो यहाँ पर जो आप देखेंगे ऑफन जो है अक्सर जो है उसका इस्तेमाल किया गया है, तो ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ओकेजनली जो है, कभी कभार, शी ओनली राइट टू ईच अदर वेरी ओकेजनली जो है, तो ओकेजनली का वर्ड यहाँ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। आगे हम देखें, ही सेल्डम रीड्स द होली कुरान, कभी कभार जो है, ही सेल्डम, कभी कभार यहाँ यूज़ किया गया। आगे देखें, आवर किचन वॉज बिटन ट्वाइस बाय द सेम डॉग जो है, आवर किटन जो है वो हमारे किटन को जो है बच्चे को जो है वो कभी 2 मरतबा कहते हैं कि काटा गया था। बिटन ट्वाइस बाय द सेम डॉग, एक ही डॉग ने, तो यहाँ ट्वाइस का मतलब जो है हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। आगे आप चलते हैं। नेक्स्ट इसमें एडवर्ब ऑफ प्लेस जो जगह को शो करते हैं। हेयर वी कैन स्टॉप हेयर फॉर अ
चिप्स जो है, फॉर चिप्स के लिए हम यहाँ रुक सकते हैं, फॉर हेयर यहाँ पर। ओवर आ जाता है द स्कूल, नेक्स्ट में द स्कूल गर्ल जो है, वर्ड जो है वो इकट्ठा लिखा हुआ है, हम थोड़ा सा अलग कर देते हैं। द स्कूल गर्ल वाज नॉक्ड ओवर बाई अ वैन जो है, तो यहाँ पे आप देखिए नॉक्ड ओवर बाई अ वैन। अब ओवर का वर्ड जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है बतौर एडवर्ब के, ओवर बाई अ वैन जो है वो नॉक्ड ओवर एडवर्ब ऑफ प्लेस के तौर पे इसे यूज़ किया गया है। देर का वर्ड नेक्स्ट इसमें आ जाता है। हैव यू सीन जुनेद देर, क्या आपने जुनेद को वहाँ देखा है, तो देर का वर्ड यूज़ किया गया यहाँ एडवर्ब ऑफ प्लेस के तौर पे। सम वेयर जो है किसी जगह पे, आई हैव सीन दैट मैन सम वेयर, तो यहाँ सम वेयर को हमने एडवर्ब ऑफ प्लेस के तौर पर यूज़ किया है। आगे हम चलते हैं। नो वेयर, नो वेयर शुरू में आ गया है। विल यू फाइंड विट बेटर बेटर रोजेज देन दीज, के नो वेयर आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, विल यू फाइंड आपको नहीं मिलेंगे, बेटर इनसे बेहतर रोजेज जो है देन दीज इनके मुकाबले में। आगे देखते हैं। डोर वे जो है, स्टैंडिंग इन द डोर वे, दरवाजे के रास्ते पर खड़े होते हुए, वॉज अ मैन विद अ गन, स्टैंडिंग इन द डोर वे, रास्ते में खड़े होते हुए, वॉज अ मैन एक आदमी था, विद अ गन, गन के साथ जो है। द डोर वे जो है इज़ अ एडवर्ब ऑफ प्लेस के तौर पे इसको इस्तेमाल किया गया। आगे चलते हैं। डाउन आ जाता है इसमें। डाउन फेल अ डजन एप्पल जो है, तो नीचे गिरे, डाउन फेल जो है, तो यहाँ हमारे पास जो है ये डाउन एडवर्ब ऑफ प्लेस है। आगे आर यू गोइंग एनीवेयर, एनीवेयर जो है तो एनीवेयर का जगह को शो कर रहा है, तो इसलिए ये एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। आगे चलते हैं हम एडवर्ब ऑफ डिग्री की तरफ। टू आ गया। ही इज़ टू वीक टू वॉक टू क्लाइंब अ माउंटेन, वो इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि पहाड़ नहीं चढ़ सकता। टू वीक जो है डिग्री को शो किया जा रहा है। आलमोस्ट ज़्यादातर, शी वॉज आलमोस्ट 50 व्हेन शी गॉट मैरिड, ऑलमोस्ट 50 जो है डिग्री को तकरीबन जो है ज़्यादातर 50 की वो थी जब उसकी शादी हुई। नेक्स्ट इसमें वेरी, द अंपायर हैड टू स्टॉप द मैच, मैच को रुकवाना पड़ा था। व्हेन इट बिगैन टू रेन वेरी हैविली, जब बहुत ज़्यादा बारिश होना शुरू हो गई थी। वेरी हैविली जो है वो उसकी डिग्री को शो करता है। आगे देखते हैं। क्वाइट, हर सन इज़ क्वाइट फैट फॉर हर एज, उसका बेटा जो है वो अपनी उम्र के लिहाज से बहुत ज़्यादा मोटा है, क्वाइट फैट जो है। अब आगे चलते हैं वेरी की तरफ। आफ्टर ऑल दीज ईयर्स अली इज स्टिल फीलिंग वेरी अपसेट जो है, और आफ्टर ऑल दीज ईयर्स, इन तमाम सालों में अली अभी भी जो है वो बहुत ज़्यादा अपसेट महसूस कर रहा है अबाउट हर फादर्स डेथ, अपने वालिद की डेथ के बारे में, वेरी अपसेट जो है। आगे चलते हैं। एब्सोल्युटली जो है, एब्सोल्युटली आता है यू आर एब्सोल्युटली राइट जो है, तो जैसा हमारे मुल्क में एब्सोल्युटली नॉट का वर्ड यूज़ किया जा रहा है, तो अब देखें यू आर एब्सोल्युटली राइट, मुकम्मल तौर पर जो है, कतई जो है। तो एब्सोल्युटली का वर्ड यहाँ एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ही डिडंट वॉक क्विकली इनफ, तो क्विकली इनफ जो है यहाँ एडवर्ब ऑफ डिग्री के तौर पर इसको इस्तेमाल किया गया है। चलें बच्चों, आज हम इसका पहला हिस्सा एडवर्ब का यहाँ तक ही होगा। आगे हम इसके मज़ीद रूल्स जो है वो करेंगे इसके दूसरे पार्ट में। साथ बने रहें, ठीक है। किसी किस्म का पॉइंट हो, इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग अबाउट एडवर्ब, किसी जगह से समझ ना आ रही हो, तो यू कैन आस्क मी जो है इन योर कमेंट्स बॉक्स जो है। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस विल द स्टूडेंट पुट बिफोर मी जो है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।